35 लाख नाम हटाए जाएंगे। समझा दे रहा हूँ कि ये 35 लाख का नंबर देख के लोग आपको बहुत डराएंगे। अपोजिशन की पार्टियां कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग, ऐसा व्यक्ति जो अब मृत है वो इस देश के लोकतंत्र में आकर के भागीदारी लेता रहे, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिहार में इलेक्शन कमीशन मेगा ड्राइव चला रहा है। ड्राइव इस बात की कि आपका मतदाता सूची में जो नाम है वो सही है या गलत है। एक तरह से मतदाता सूची को फिल्टर करने का काम चल रहा है, जो चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टियां कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। यही सब लेकर के चुनाव आयोग का मामला लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। अगली सुनवाई 28 तारीख को है, लेकिन विपक्ष की जो मांग थी वो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सुझाव दिया कि जरा आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी 11 उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करिए जिसको देख करके आप ये तय कर रहे हैं कि ये मतदाता सही है या गलत। विचार करने को कहा है, आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई 28 को है। इस बीच ये खबर आ रही है कि बिहार में 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोटर का एड्रेस जो है उस एड्रेस पर वोटर नहीं है। मतलब 35 लाख अतिरिक्त मतदाता होने की बात कही जा रही है। अब इसमें भी अलग अलग कहानी है जो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बात ये, आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, देश के किसी भी और भी हिस्से में रहते हैं, बिहार के वोटर हैं, साथ ही अगर आप दिल्ली या मुंबई के भी वोटर हैं, तो महाराज वोट तो किसी एक ही जगह दीजिएगा, प्राण मत त्यागिए। वोट किसी एक ही जगह दोगे ना, तो हाँ, तो किसी एक जगह का नाम तुम्हारा कट जाएगा। संभव है बिहार वाला नाम कट जाएगा, तो बेचैन मत होना। इस 35 लाख में अधिकतर नंबर करीब करीब 50% के आसपास वो लोग हैं जो या तो 2 से अधिक जगहों पर जिनका मतदाता सूची में नाम है उनका नाम कट जाएगा। कुछ लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं जिनके वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। मैं फिर आपको ये समझा दे रहा हूं कि ये 35 लाख का नंबर देख के लोग आपको बहुत डराएंगे, बहुत धमकाएंगे, बहुत तरह की परेशानी आ सकती है। खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। नहीं घबराना है। 5 जगह वोटर लिस्ट में नाम रखिएगा तो 5 जगह जा जाके वोट दीजिएगा। वोट कहीं एक ही जगह तो वैलिड होगा मेरे भाई। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप हैं तो आपका बिहार वाला नाम कटने जा रहा है, बेचैन नहीं होना है। इसमें बड़ी संख्या में परेशानी उन लोगों को हो सकती है जिसके लिए खबर आ रही है कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग चुनाव आयोग के एसआईआर में हैरान करने वाले खुलासे। बिहार के वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम डोर टू डोर अभियान में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिले। बिहार की लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश के लोग, और फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये जो 35 लाख का नंबर है एक बड़ा नंबर है जिसमें एक बड़ी संख्या विदेशियों की है। का मतलब या तो वो नेपाली है, या तो वो रोहिंग्या है, या तो वो बांग्लादेशी है। ऐसी बड़ी संख्या जो मौजूदा एसआईआर रिपोर्ट में है इसमें आ रही है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, लोग आपको तरह तरह से भरमाने की कोशिश करेंगे। आपको बेचैन नहीं होना है। आपकी नागरिकता कहीं नहीं जा रही है। इसमें 2 चीज होगा, आप 2 जगह के वोटर हैं, नहीं देने दिया जाएगा 2 जगह वोट। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो भगवान को प्रिय हो गए, जो अब ऊपर चले गए, बावजूद अगर वो विराजमान है वोटर लिस्ट में, तो उनका नाम नहीं कटना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अब मृत है वो इस देश के लोकतंत्र में आकर के भागीदारी लेता रहे, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको रोका जाना चाहिए। तो यही फिल्ट्रेशन का काम है कि बेसिकली जो मृत है, आया गया, इधर उधर का नाम किसी का छूटा रहा, वो सब करेक्शन का काम है। उसमें जो असल संकट में जो लोग हैं वो लोग हैं ये, जो इस देश के नागरिक तो नहीं हैं लेकिन मौजूद हैं वोटर लिस्ट में। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए या जिसका भी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है उससे ये पूछा भी जाएगा, अगर भाई
आप अपने पिता का नाम बता दोगे, पिताजी के पिताजी का नाम बता दोगे, शायद उससे आगे भी बता दोगे। एक तरह की वंशावली की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बिहार में कुछ वोटर अचानक से प्रकट हो गए। प्रकट कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले। तो आदमी का जन्म होता है, आदमी प्रकट नहीं होता है। तो कुछ लोग अगर सीधे बिहार में वोटर लिस्ट में प्रकट हो गए हैं, चुनाव आयोग उनको ही ढूंढ रहा है। अब सवाल है कि अगर ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है तो ये लाखों लोग जाएंगे कहां? अगर केवल बिहार में रह रहे वोटरों की संख्या में अवैध वोटरों की संख्या लाखों में है तो ये लाखों लोगों का इंतजाम क्या होगा? क्या भारत सरकार इन लाखों लोगों को उनके वापस देश भेजेगी, वो चाहे नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों या म्यांमार के हों? इस पर बड़ा संकट है कि इसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा। अगर बिहार में ही लाखों हैं तो फिर पूरे देश में आंकड़ा निकाल कर कोशिश करिए, आकलन करिए कि फिर क्या आंकड़े हो सकते हैं। एक बार 2017 में किरण रिजिजू ने राज्यसभा में यह जानकारी दी थी कि देश में केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है। उसके बाद से बार बार इस बात को कोट किया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि यह जानकारी देश के सदन में रखी गई थी। इसीलिए मैंने आपसे कह दिया और देश के मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी दी थी। अगर आप केवल बिहार की बात करेंगे और बिहार के वो जिले जो या तो वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं या फिर नेपाल से सटे हुए हैं, यानी कि बिहार के सीमांचल का इलाका, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में जबरदस्त मुस्लिम आबादी बढ़ी है। जहां तक किशनगंज का मामला है, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है और 38% पूर्णिया में आबादी है। और बिहार की ओवरऑल मुस्लिम जनसंख्या की अगर बात करें तो वो 18% है। ये बड़ी अजीब बात है कि मुस्लिम आबादी उन्हीं इलाकों में बढ़ी है जो इलाके बॉर्डर के स्टेट है, मतलब या तो नेपाल से जुड़े हैं या वेस्ट बंगाल से, जो मैं सीमांचल कह रहा हूं। दूसरा, इन जिलों में एक और भी खास बात है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी तो है ही, साथ ही आधार का सैचुरेशन भी बड़ा जबरदस्त है। अगर आप किशनगंज की बात करेंगे, किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, आधार का सैचुरेशन है 126%। कटिहार में मुस्लिम आबादी 44% है, लेकिन कटिहार में आधार का सैचुरेशन है 123%। अगर आप अररिया आएंगे तो अररिया में मुस्लिम आबादी है 43%, आधार का सैचुरेशन है 123%। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी है 38%, लेकिन पूर्णिया में आधार का सैचुरेशन है 121%। अगर कुल आबादी मुसलमानों की, जैसे मैंने आपको बताया, बिहार के अंदर 18% है, लेकिन 18 में से केवल 94% लोगों के पास ही आधार कार्ड है। का मतलब अगर बिहार में ओवरऑल ले 100 मुसलमानों में से 94 के पास ही आधार कार्ड है। लेकिन अगर किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया की बात करें, यहाँ की आबादी, मुस्लिम आबादी देखें और आधार का सैचुरेशन देखें तो अचानक से संदेह होता है कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां आधार की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और आधार ऐसा लगता है जैसे बांटे गए हैं। 100 लोगों पर 126, 100 लोगों पर 123 आधार का सैचुरेशन इन जिलों में है। इसीलिए यह संदेह पैदा करता है। दूसरा, अगर आप आंकड़ों की बात करें, तमाम रिपोर्ट्स, एनजीओ की रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर अगर आप ये नंबर्स देखें, एक अंदाजे के तौर पर पूरे बिहार में करीब 15 से 16 लाख विदेशी नागरिक हो सकते हैं। इसमें अगर केवल किशनगंज में 2.5 लाख से 3 लाख घुसपैठिए होने का अनुमान है, कटिहार में 1.5 लाख से 2 लाख घुसपैठिए होने का अनुमान है, पूर्णिया में 1.25 लाख से 1.5 लाख, अररिया में 1.25 लाख से 1.5 लाख। और ये वो इलाके हैं जो मैंने आपसे कहा कि या तो नेपाल या फिर वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन मूल सवाल वही है। मूल सवाल ये कि अगर केवल बिहार में लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं जिनका इस देश से कोई वास्ता नहीं है, जो इस देश के नहीं है और जो इस देश के लिए एक तरह का नेशनल थ्रेट है, तो फिर उनको इस देश से कैसे बाहर निकाला जाएगा, उनको भारत कैसे निकालेगा? वो अगर 35 के 35 लाख अंदाजा करिए, केवल एक राज्य बिहार में अगर लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं तो पूरे देश में, जैसा मैंने आपको बताया, किरण रिजिजू केवल बांग्लादेशियों की बात करते हुए कह चुके हैं कि इनकी ही संख्या करोड़ों में है। अब तो रोहिंग्या जम्मू तक चले गए हैं। ऐसे में इनको निकालना कितना बड़ा टास्क है, सरकार के पास क्या रास्ते हैं? तो सवाल है कि दुनिया में कुछ देश हैं जो अपने घुसपैठियों के साथ क्या डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, उसका एक नजारा आपको ईरान और पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। ईरान की बात करें तो जो मौजूदा साल, मौजूदा महीने में हो रहा है वो ये, ईरान expels 500,000 Afghans in 16 days, stretch since recent conflict with Israel। अल जजीरा की खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि केवल 16 दिनों के अंदर जुलाई के महीने में
5 लाख से ज्यादा अफगान घुसपैठियों को ईरान ने निकाला है। A million more Afghans could be sent back from Iran, Red Cross warns, जिसमें कहा जा रहा है 1 मिलियन से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा अफगान घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जा सकता है। द स्केल ऑफ अफगान्स रिटर्निंग फ्रॉम ईरान इज ओवरवेलमिंग, सेज यूएन ऑफिशियल्स। बहुत बुरे हालातों में ईरान से अफगानी निकाले जा रहे हैं और यह संख्या हजारों में नहीं है, यह संख्या लाखों में है। हाल फिलहाल किसी भी देश द्वारा शरणार्थियों को निकालने का जो नंबर जो ईरान से आ रहा है वो दुनिया ने हाल फिलहाल कहीं देखा नहीं। अगर भारत से 150 बांग्लादेशियों को उनके देश भेज दिया जाता है तो हमारे यहां बैठे लोगों को दर्द होने लगता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ईरान से रोज कम से कम 50 से 60 हजार अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। Why over 5 lakhs Afghans were forced out of Iran in just 16 days? आप समझिए, केवल 16 दिनों के अंदर 5 लाख से ज्यादा अफगानियों को ईरान छोड़ने के लिए ईरान के शासन ने कह दिया है। ईरान टेल्स मिलियन ऑफ अफगान्स टू लीव और फेस अरेस्ट ऑन डे ऑफ डेडलाइन। भाई, या तो हमारा देश खाली करो या फिर जो डेट हम डेडलाइन देंगे, अगर इस तारीख तक आपने हमारा देश नहीं छोड़ा तो उस दिन हम आपको अरेस्ट करेंगे। ये ईरान ने अफगान शरणार्थियों को कहा है। अब आप इस बात को समझना, ईरान में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई डफली नहीं बजा सकता है कि दे दो आजादी, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, ये सब नहीं चलता वहां। सरकार ने कह दिया कि भाई साहब आपको हमारा देश छोड़ना है तो या तो आप छोड़ दीजिए, नहीं अरेस्ट हो जाएंगे। नहीं, वहां इस सब तरह की भी व्यवस्था है कि ज्यादा 3-5 अगर आप करेंगे तो सड़कों पे टांग दिया जाएगा आपको। ऐसा देश है। तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं, तो डफली पीटने वाला गैंग भी उधर नहीं है। और यही कारण है कि लाखों की संख्या में अफगान अपने घर लौट रहे हैं। भाई, जिस देश में आप गए हो, अगर उस देश को आपसे समस्या है, वो देश नहीं चाहता कि आप उसके यहाँ रहें, तो आप फिर कैसे रह सकते हैं? लेकिन क्या भारत में ऐसा किया जा सकता है? क्या भारत ये कर सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में ईरान ये कर रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, ईरान भी मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। लेकिन एक मुस्लिम देश लाखों मुसलमानों को वापस उनके देश भेज रहा है। लेकिन अगर यही तरीका भारत में अपना लिया गया तो भारत में रह रहे लोग ये कहेंगे कि आप मुसलमानों के साथ जाति कर रहे हैं। ये पूरी राजनीति 360 आप समझने की कोशिश करना। आखिर ईरान मुस्लिम देश होते हुए मुस्लिम शरणार्थियों को वापस क्यों भेज रहा है? केवल ईरान की बात नहीं है, पाकिस्तान ने भी लाखों की संख्या में अफगानों को अपने यहां से निकाला था। पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से डिपोर्टेशन अभियान की शुरुआत की। लगभग 80,000 अफगानों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया है, जो 31 मार्च की डेडलाइन से पहले और बाद के दौरान थे। जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने लगभग 8,44,499 अफगानों को डिपोर्ट कर दिया, जिसमें एसीसी और अनडॉक्यूमेंटेड दोनों शामिल थे। सभी चरण मिलाकर 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने लगभग 9,79,486 अफगानों को वापस भेजा है, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट बताती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अप्रैल से जून तक लगभग 2 लाख अफगान गैरकानूनी प्रवासी पाकिस्तान से निकाले गए। सवाल यह है कि केवल पाकिस्तान ने 10 लाख से ज्यादा अफगानियों को नेशनल थ्रेट, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, डॉक्यूमेंट नहीं है, आप हमारे यहां के नागरिक नहीं हैं, जाइए। क्लासिक क्या है? क्लास ये है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है। पाकिस्तान कहता है कि अफगान हमारे भाई हैं, तालिबानी हमारे भाई हैं। बावजूद अफगान शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। अफगानिस्तान मुस्लिम देश, पाकिस्तान मुस्लिम देश, ईरान मुस्लिम देश। और ईरान में भी जब आप नंबर देखेंगे तो 2025 की शुरुआत से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान है कि लगभग 1.2 मिलियन, लगभग 12 लाख अफगानों को ईरान और पाकिस्तान ने भेजा है, जिसमें अधिकांश ईरान से आए थे। मई-जून 2025 में जारी तीव्र प्रतिबंधों के बाद ईरान ने लगभग 3,66,000 अफगानों को अकेले केवल जून के महीने में निकाल दिया। 24 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में ही अकेले ईरान ने लगभग 5,08,426 अफगानों को डिपोर्ट किया। यह बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 50,000 अफगानों को रोज वापस भेजा जा रहा है ईरान से। ईरान ने कुल मिलाकर 4 मिलियन तक
अनडॉक्यूमेंटेड अफगानों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, जबकि अब तक 1.2 मिलियन लोगों को बेदखल कर दिया गया है। ईरान में करीब करीब 40 लाख अफगान हैं, उनमें से 1.2 मिलियन को ऑलरेडी ईरान वापस भेज चुका है। हमारे यहां जो घुसपैठिए हैं, म्यांमार भूल जाइए, केवल बांग्लादेश के करोड़ों घुसपैठिए हैं जो दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर और तो जम्मू और देश के लगभग हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। आप ये समझो कि भारत के लिए ये कितना बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है। दूसरा, जब आप इन तमाम देशों का मैप देखेंगे, ये रहा ईरान, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा बांग्लादेश, और इन तमाम देशों के बीच ये रहे हम। आप एक चीज समझना, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यास बांग्लादेश से में नहीं रुक रहे, वो आ गए इंडिया। बांग्लादेश वाले भी बांग्लादेश में नहीं रुक रहे, वो भी इंडिया आ रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्लास और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो जी, अगर आप बांग्लादेशियों को निकालोगे या म्यांमार के रोहिंग्यास को निकालोगे तो ये तो मुसलमानों पर जुल्म है। लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा पाकिस्तान से, ईरान से या अफगानिस्तान से कि भाई अफगान, ये बताओ आप लोग भी मुसलमान हो, ईरान क्यों निकाल रहा आपको, या पाकिस्तानियों ने आपको क्यों निकाला? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर ईरान मुस्लिम देश है, वहां मुसलमान चले गए तो कितना बढ़िया, सब मिलके आपस में भाईचारा बढ़ाओ। नहीं, वो भगा दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे यहां से अगर आपने कोशिश की, जो अभी चुनाव आयोग का पूरा ड्राइव बिहार में चल रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि आने वाले समय में हम इसको पूरे देश में कोशिश करेंगे, और पूरे देश में अगर ये संख्या करोड़ों में लाखों में होती है तो भारत क्या जितनी आसानी से ईरान या पाकिस्तान ने जैसे 10 लाख से ज्यादा अफगानियों को निकाला, ईरान ऑलरेडी 12 लाख लोगों को निकाल चुका है, 40 लाख लोगों को वार्निंग है, क्या भारत ये कर सकता है? क्या भारत के अंदर की व्यवस्था, भारत के अंदर का पॉलिटिकल क्लास, ये जो एनजीओ के नाम पर संस्था चला रहे हैं, ये सब ये करने देंगे? इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारत के लिए ये कितना बड़ा मुश्किल काम पाकिस्तान जो कर जाता है, जो ईरान कर जाता है, क्या भारत में कर सकने की वो शक्ति है? क्या भारत वो कर सकने की क्षमता रखता है? क्योंकि 150 बांग्लादेशियों को अगर कोई राज्य की पुलिस पकड़ लेती है तो तमाम मानवाधिकार के संगठन निकल जाते हैं कि बाप रे बाप, इस देश में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि ये करोड़ों जो घुसपैठिए हैं, अगर वो मुस्लिम देशों में होते हैं तो मुस्लिम देश उनको निकाल देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर वो आ गए तो वही मुस्लिम देश कल को वकालत कर देंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। केवल बिहार का नंबर है 35 लाख अनअकाउंटेड ऐसे वोटर जो अपने एड्रेस पर हैं ही नहीं। उसमें एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ये हो सकता है जिसमें लोगों के 2-2 बार नाम होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन एक बड़ा तबका वो है जो इस देश का है ही नहीं लेकिन वोटर लिस्ट में विराजमान है। तो सवाल है कि भारत क्या ईरान और पाकिस्तान की तरह एक्शन लेगा? तो भारत में बैठे लोग, भारत का पॉलिटिकल क्लास चुप रहेगा? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मानते हुए क्या सरकार के साथ या देश की सेना के साथ या इलेक्शन कमीशन का साथ देगा? इस पर बड़ा सवाल है।